अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिमला मिर्च की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने आज भरवा शिमला मिर्च बनाई है जो कि बहुत कम ऑयल में बनती है और बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी बनती है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बनाएंगे। इसकी फिलिंग भी आपको परेशान नहीं करेगी। बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि फ़िलिंग निकल जाती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा तरीका बताऊंगी। यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने शिमला मिर्च ली है और हमने इसको धो लिया है। सबसे पहले तो हमने इस तरीके से 2 पीसेस में काट लेना है सबसे पहले। और जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है, इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हमने निकाल लेना है, अंदर से खाली कर लेना है शिमला मिर्च को। बीज हम इसमें नहीं डालेंगे। तो बस इस तरीके से हमने शिमला मिर्च की सबसे पहले कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँ और खाना पकाना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और ज़्यादातर मैं ऐसी ही डिशेज़ आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो घर के मसालों से आप लोग ईज़िली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च की इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। बीच से इसका जो हिस्सा होता है ये निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी तमाम शिमला मिर्च को भी हम काट लेते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च तो तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको बॉयल किया। और आलू आप जब भी बॉयल किया करें, बहुत ज़्यादा मत बॉयल किया कीजिए, उससे आलू बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। और जब भी आलू बॉयल करें तो बॉयल करने के बाद उनको पानी में पड़ा ना रहने दें, निकाल लिया करें फ़ौरन। और इनको आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इससे बनाएं, चाहे आप आलू की टिक्की बनाएं या जो भी बनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी रेसिपी परफेक्ट बनती है। अब मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। 1 चम्मच सौंफ का मैं इसमें डाल गई हूँ। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है, ऑमलेट कट स्टाइल में मैंने बारीक काट लिया है प्याज को। और साथ ही में यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे। तो आलू की रेसिपी में अजवाइन ज़रूर डाला करें, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो बस इसको हल्का सा हम यहाँ पर पका लेते हैंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। तो पहले मैं मसाले डाल लेती हूँ। मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ डाला है 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक हस्बे ज़रूरत डाल लेंगे इसमें। और मसालों को भी हम यहाँ पर पकाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। बस इसको हल्का सा चला लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस फिलिंग के अंदर नींबू का रस भी हम डालेंगे ताकि ये बहुत ही चटपटी सी और खट्टी खट्टी मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो बनने के बाद, तभी ये मज़ेदार लगती है। तो मैंने ये 1 नींबू लिया यहाँ पे, इसका रस हम डाल देते हैं। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से डाल गए तो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल दें नींबू का रस। तो बस अब हम इसमें आलू डाल देंगे बॉइल्ड किए हुए। अब मैं यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस अब इसको हमें पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस अब चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई ली है 1 चम्मच। और साथ ही में हरी मिर्चें हम डाल देंगे 3 बारीक कटी हुई, हरा धनिया डाल देंगे आधी कटी। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आलूओं को भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है हमें। तो बस अब इस स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तैयार हो चुकी है स्टफिंग हमारी, बहुत मज़ेदार स्टफिंग इस तरीके से ये बनती है। तो इसको अब हम हरी मिर्चों में भरेंगे, जितनी आएगी 1 मिर्च में हम उसी हिसाब से डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से दबाते हुए अंदर तक खूब अच्छी तरह से हमने भर लेना है फिलिंग को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जब आप बना के इसको ट्राई करेंगे ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके घर में सबकी फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। और जो बाद में अगर इसकी फिलिंग बच जाती है ना, तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा, उससे आप आलू का पराठा बना सकते हैं इस फिलिंग के साथ, या आप आलू की टिक्की बना लें। क्योंकि ये जो फिलिंग हमने बनाई है ना, आप इसको ऐसे भी खाएंगे, बहुत मज़ेदार ये बनी है, बहुत ही टेस्टी फिलिंग है ये। तो इसी तरीके से हमने बाकी तमाम
मिर्चों में भी इसको चम्मच से ऐसे दबा के भर लेना। आप चाहें तो हाथ की मदद से ही भर लें, जैसे आपको इजी लगे वैसे ही आप फिलिंग को भर लें। ये देखिए मैंने फिलिंग इसमें भर दी है मिर्चों में, और हमारे पास ये थोड़ी सी बची थी फिलिंग, तो मैंने इसकी 2 टिक्कियाँ बना ली है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस इसका करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक फ्राई पैन, मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन यहाँ पर लिया है, और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून के आसपास आपने ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा इसमें ऑयल। तो अब हम इसमें मिर्चें रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको ना थोड़ा सा हिला दीजिएगा डालने के बाद, फ़ौरन छोड़िएगा नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से अब हम मिर्चों को रखते जाएंगे। हल्का सा पहले आपने ऐसे ऐसे करके इसको 2-3 बार हिलाना है और छोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमारी जो फिलिंग है ना वो बाहर नहीं निकलेगी मिर्चों में से, बिल्कुल सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी इसमें अच्छी तरह से। तो इसी तरीके से मैं बाकी हरी मिर्चें भी डाल लेती हूँ। ये देखिए हमने डाल दी हरी मिर्चें। अब इनको इतना पकाना है कि इनका गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक मिर्च पर तो बहुत प्यारा कलर आया है, लेकिन दूसरी मिर्च पे थोड़ा कम आया है, तो मैं इसको वापस पलट देती हूँ। तो बस हमने इसको अच्छा सा कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप अगर मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहां जाकर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब हम इनको पलट लेते हैं। बहुत प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है इनका, और दूसरी साइड से भी हम इनको हल्का सा पका लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, और ये सिर्फ 1 मिनट इसको लगेगा स्टीम में पकते हुए। शिमला मिर्च फ़ौरन गल जाती है स्टीम में, तो इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। 1 मिनट बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल जो मैंने इसमें डाला था आपको दिख रहा होगा, इसने जज्ब नहीं किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिश है, और बनने के बाद ये बहुत मज़ेदार लगती है। लेकिन मैं आपको पीछे का भी इसका रंग दिखाती हूँ। ये देखिए कलर, आप ये नहीं समझिएगा कि शिमला मिर्च हमारी कच्ची रह गई है। शिमला मिर्च भी हमारी बहुत अच्छी सी पक चुकी है। तो बस ये तैयार है। इसको आप किसी भी चटनी के साथ खाएं या जैसे दिल चाहे आप सर्व करें। बहुत मज़ेदार ये बनी है, बहुत चटपटी, स्पाइसी, बहुत ही लाजवाब। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।